अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई। आज जो कार्रवाई हुई है ना, जिब्रान नासिर साहब की जहानत की वजह से, शब्बीरे का और ज़हीरे का और बिल बतौड़ी का जो एक वार था, वो इस वक्त उन्होंने रोका। और इसके हवाले से कुछ बात करेंगे। फिर एक शेरनी इनके पीछे भागी जो कराची से है, इस मरतबा बुशरा शकील नहीं बल्कि नजम ज़हरा, जो उन्हें सुनाई है ना, बिल्कुल सही सुनाई। इन लोगों को एहसास होना चाहिए, साथ ही साथ बहुत सही किया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके सामने पेश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो पूरी देखें, गौर से देखें, और फिर इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको कभी कभी फ़नी और कभी कभी सीरियस वीडियोस मिल सकें। आज जो कार्रवाई हुई थी, सुबह जब रिपोर्ट आई ना, तो उस वक्त समझ लें खून खौल गया। खून इसलिए खौल गया क्योंकि अभी पहले इस खबीस की जो पेशी थी या जो भी केस चल रहा था, कार्रवाई होनी थी, उसमें जज साहब गायब। आज भी ऐसे ही सीन हुआ, जज साहब गायब। मतलब एक लग रहा है कि कोई अजीब किस्म की हरकतें हो रही हैं कि ये तय किया हुआ है कि इसको किसी तरीके से बचाना है। कुदरत मौका दे रही है या जजेस मौका दे रहे हैं या कोई और, कुछ भी नहीं पता है। वो तो इनके क्या कहते हैं, मोअज़्ज़िज़ अदालतें ही बेहतर जान सकती हैं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि एक वक्त पे तो ये हुआ कि पहली दफ़ा हुआ तो चलो कोई मसला नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम जब ये हुआ जो आज, तो उस पर फिर ऐसा लगा कि बिल्कुल प्री प्लान जो है वो ये काम था कि इसको जो है टाइम देना है, ताकि पता नहीं इतने अरसे के अंदर ये क्या करने वाला है। अब ये चीज़ें देखनी चाहिए कि मुसलसल इसके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, मतलब इसके सीसीटीवी फुटेजेस भी आ रही हैं कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बाहर ये घूम रहा है। कोई कहता है कि नहीं, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये वो भंगी है कि जिसको हम जो है वो लाखों में करोड़ों में पहचान लेंगे। ये अकेला भी जा रहा हो या मजमे में भी जा रहा हो, ये अलग से नज़र आ जाएगा कि भाई ये है। ठीक है, ये बिज्जू वाली खाल भी पहन के चला जाएगा ना, तब भी हम पहचान लेंगे कि ये असली बिज्जू कौन है। आई समझ? तो आज कार्रवाई जो है वो बदलते बदलते रह गई। मतलब इनके हक में आज फिर होने वाला था, लेकिन दो महाज पे जो है समझ ले के फतह हुई है। एक तो इनके ऊपर दफात लग गई हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि एमएलओ होने जा रहा है इंशाल्लाह। जैसे ही एमएलओ हो जाएगा तो इनको फांसी और उम्र कैद जो है, इन दोनों से कम जो है इनको सज़ा नहीं होने वाली। और ये शबीरा, ज़हीरा और जो जुनीरा है ना, ये तीनों के तीनों लटकेंगे बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि भाई हम ना किसी तरीके से जो है वो अदालतों में पेश हो, अदालतों को गुमराह कर रहे हैं। आप ये देखें, तौहीन अदालत का केस एक्चुअली इन लोगों के ऊपर जो है वो सचता है, जचता है, ठीक है ना। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तौहीन अदालत की, कि अदालतों को गुमराह भी कर रहे हैं। फिर इनकी वजह से जो है वो 4 आईओ तब्दील हो गए, आईजी तक तब्दील हो गया, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। इन लोगों को शर्म नहीं आई, ना ही कोई हमारे जो पुलिस के महकमे हैं, इन लोगों ने इनके खिलाफ कोई प्रॉपर कार्रवाई की उस वक्त। अब क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉपर थ्रू चैनल काम हो रहा है, बैक से भी जो है वो इनको सबूत और शवाहिद मिलते जा रहे हैं। फिर इकरारुल हसन इसके अंदर कूद गया, तो भाई अब तो इनका बाप भी जो है वो जेल जाएगा लाजमी तौर पे, ठीक है ना। तो बचत की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा। मैंने जैसे कल रात को एक पोस्ट की थी कि मुझे ज़हीर तो पक्का जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन आज की जो कार्रवाई थी, एक्चुअली मैंने दोनों के बारे में इसलिए नहीं कहा था उस वक्त कि मुझे लग रहा था, डाउट था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाली है। अगर मैं आप लोगों से पहले ही बता देता कि ये गड़बड़ हो सकती है, ये भविष्यवाणी, तो तो फिर क्या होता कि आप लोग जो है पहले डिसहार्ड हो जाते। आप लोग जल्दी डिसहार्ड हो जाते, इसलिए हम कोई जो है अपनी बात पहले से आप लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं करते। हम कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत और शवाहिद आ जाएं, और फिर उसके ऊपर अपनी जो माहिराना राय है वो कायम करें। माहिर माहिर ऐसे माहिर से तो माहिरा खान अच्छी है। खैर, माहिरा खान तो बहुत अच्छी है। अच्छा खैर, खैर बात कर, मजाक अपनी जगह पे। तो एक्चुअल सीन क्या है भाई, अब देखें, सिंपल सा है कि अब इसको ज़हीर और शब्बीर, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़हीर और शब्बीर अब इनको मज़ीद बेल नहीं मिलेगी।
ये फंस जाएंगे। एक बेल मेरे ख्याल में और हो गई तो हो गई, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको अब अदालतें मजीद बेल नहीं दे सकती। भले से इनके जो वालिद साहब ऊपर बैठे हुए इनको निज़ाम को यहाँ के हिला रहे हैं ना, उनकी वहाँ लाहौर में बहुत टाइट वाली हो रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये फंस गए बहुत अच्छे तरीके से। इनका कोई बचाने वाला नहीं है, जो इनका बचाने वाला था उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए। इंशाल्लाह वो भी बहुत गंदे रगड़े में आएगा। और फिर ये जितने भी है ना सारे यूट्यूबर्स मिलके, ये सारे के सारे आपको उसी बंदे का नाम बताएंगे जिसके ऊपर मेरा शक है और जिसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को नहीं याद है, मेरी पिछले महीने की वीडियोस उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस बंदे का इशारा किया हुआ है। बहुत जल्दी वो भी जो है वो उसके कानून के शिकंजे में आने वाला है। और ये जो फैमिली है, इनका बचने का कोई चांस नहीं है। बाथरूमों के अंदर अब जाके ये लोग झाड़ुएँ मारेंगे, बाथरूम भरेंगे। मेरे डायलॉग्स लोग बोल रहे हैं और वही सारी बातें हो रही हैं कि बाथरूम के अंदर जो है वो गंदगियाँ चल रही हैं, ये है वो है, तो ये उसकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा ये बाथरूम के पोछे भी मारेंगे अपनी ज़बान से, ठीक है। और जब वहाँ पर जितने भी पुराने वो बैठे हुए ना, जितने भी मुजरिम वगैरह, ये सबके जूते भी पॉलिश करेंगे। अगर वो जूते नहीं पॉलिश करते, ये उनके नाखून जो अपने दांतों से काटेंगे इंशाल्लाह। देखिएगा, दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है बोलूँ, लेकिन आप लोगों के जो इज़्ज़त और एहतराम की वजह से मैं इतने ज़्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, अभी तो ये चीज़ है, बहुत अच्छी खबरें हैं, इसको आप लोग सैड नहीं होइए। वही पुरानी बात कि हथेली पे सरसों नहीं जमाना है, आप लोग हथेली पे सरसों जमाते हैं। फिर उसके बाद अब आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैंने कहा था आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। हजरत जो हैं वहाँ पर पहुँच गए थे, कहाँ? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। और वहाँ पर इनके ये जो इतने धड़ल्ले से इनकी जो जुनैरा माहम है ना, ये बोल रही थी कि हम हमें बच्ची ने ये कहा वो कहा। ये लोग बच्ची से कांटेक्ट में थे और उसको वहाँ पर फोर्स कर रहे थे। यहाँ से हमारी तरफ से ढीलापन ये है कि यहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा गया जो इनको वहाँ की पल पल की खबर देता रहता है, या वहाँ के जो स्टाफ है उसको पहले टाइट करके रखता। ये कल ही के दिन जो है उसको टाइट किया गया है। क्यों? इससे पहले टाइट क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है ना, ये बात बहुत गलत है। ये अपनी जो है ना सेफ्टी, इसको पहले करना चाहिए था। अपने जो क्या कहते हैं इमारत है ना, उसकी बुनियादें अगर मजबूत होंगी तो एक बात याद रखिएगा कि वो इमारत इतनी आसानी से हिलती या गिरती नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ पहले से करके रखनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। और खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। पता नहीं इतने अरसे में बच्ची से कितनी मुलाकातें हो गई हों और इतने अरसे में कितनी मरतबा जो है वो अदालतों को या स्टाफ को या पुलिस को मामू बना के ये लोग घुस के उसको क्या क्या इंजेक्शन वगैरह या क्या क्या डोज तड़ियाँ वगैरह दे चुके हों, ठीक है। वालदेन के बच्ची से मिलने की दरख्वास्त फौरी तौर पर जमा कराई जाए और फ़ौरन जो है वो वालदेन जाके बच्ची को जो है थोड़ा ब्रेन वॉश करें, क्योंकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल पक्का यकीन है कि इन्होंने बच्ची को वहाँ भी वर्गलाया होगा। बच्ची का अव्वल तो बयान अब कोई अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्ची को कोशिश कर रहे होंगे वो लोग के बयान दिलवा दें, जो कि एक्चुअली अब पॉसिबल नहीं है दफात लगने के बाद, ठीक है। अगर कोई कहता है बच्ची ने ये बयान दे दिया वो बयान दे दिया, तो बोलती रहे। बच्ची भले से अदालत के अंदर खड़े होकर भी बोल देगी ना कि भाई मुझे इसके साथ जाना है, तब भी अदालत इसको जो है वो नहीं जाने देगी, क्योंकि इनका राइट बनता ही नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल मुजरिम डिक्लेयर हो गए, ठीक है। और नजम जरा अब इनको ख्वाब में भी नजर आएगी, देखिएगा। ख्यालों में इसकी आवाज़ें कान में गूंज रही होंगी नजम जरा की। वाह वाह वाह, क्या काम किया शेरनी, वाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया बहन। लेकिन आप अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखें बहन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं। तो बहन आप अपना थोड़ा ख्याल रखा करें, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस कौम को आपकी बहुत ज़रूरत है। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, अपने अपने खर्चे पे। मुझसे खबरदार किसी ने एक रुपये भी मांगा होगा, घूसा।